एवरीवन, हेलो माय क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो कैसे हो आप सभी और किस किस का आज फास्ट है मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो आज है, इसलिए मैं फटाफट सुबह जल्दी से उठ के रेडी होके नहा धो के अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ पूजा वूजा करके। एंड आज है हमारा डे 2 ऑफ जर्नी ऑफ क्लास 10। और अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देखो, फिर आप आना यहाँ पे डे 2 देखने के लिए। लेकिन हाँ, बीच में एक दिन छूट गया था क्योंकि उसमें मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई थोड़ा सा पढ़ के। उसके बाद मैं इतने कंफर्ट जोन में आ चुकी थी कि ना वीडियो बनाई और ना ही कुछ पढ़ाई करी। तो इसलिए आज मैं फिर से आ चुकी हूँ डे 2 ऑफ माय क्लास 9 जर्नी लेके। सो लेट्स गो। डे 1 ऑफ क्लास 9 जर्नी में हमने करा था साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैंने पीके भैया की प्रीवियस ईयर की मैराथन लगाई थी और वो देखी थी। एंड आज इसी तरह हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स फिनिश। सो जय माता दी, मैथ्स उठाने जा रहे हैं हम। तो अब मैथ्स का हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं शोभित भैया की प्रीवियस ईयर की वन शॉट वाली मैराथन से। मैं ले आई हूँ अपनी 9th क्लास की नोटबुक, कोई रफ़ ही बन चुकी है अब तो ये, बिकॉज़ बहुत सारी नोटबुक्स हैं जिनके पीछे बहुत सारे खाली पेजेस बच गए थे। तो उन्हें वेस्ट करने के बजाय मैंने सोचा है कि अभी इसी में कर लेती हूँ, और जब बैचेस स्टार्ट होंगे तब अलग अलग नोटबुक बनेगी। मैथ्स की, साइंस की और एसएसटी की तो अलग बनेगी ही बनेगी। प्रीवियस ईयर वाली वीडियो से मुझे सिर्फ यही वीडियो मिली एंड आई थिंक सो इसमें 14 डेज़ ऑफ चैलेंज ले रखा था ऑफ मैथ्स। तो मैंने ये वीडियो लगा ली है एंड ये वीडियो है 2 hours 28 minutes and 13 seconds की। सो लेट्स गो। दिन पे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर की स्टार्टिंग तक तो ऐसा लगा कि आई एम इन 6th और 5th क्लास, बिकॉज इसकी स्टार्टिंग, इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी HCF और LCM से। लेकिन अब आगे आके पता चल रहा है नहीं मैं क्लास 10th में ही हूँ। एंड मैंने काफ़ी हद तक ये वाली वीडियो देख ली है। अब आई थिंक सो एक ही टॉपिक बचा है लास्ट, इरेशनैलिटी वाला। सो चलो देखते हैं। फाइनली मेरी वन शॉट हो चुकी है कंप्लीट ऑफ चैप्टर 1। राइटिंग पे मत जाना गाइस, क्योंकि बहुत जल्दी मैं लिख रही थी और साथ के साथ सॉल्व भी करने थे बहुत सारी लल्लू प्रॉब्लम्स इसलिए ओनली शोभित भैया स्टूडेंट्स कैन रिलेट व्हाट इज़ लल्लू प्रॉब्लम। मीन्स बेसिकली हम क्वेश्चंस को लल्लू प्रॉब्लम बोलते हैं, L.P, इसलिए आप कहीं पेजेस पे, मींस मोस्टली हर पेजेस पे देख ही रहे होगे LP लिखा हुआ। सो अब काफ़ी हद तक कर लिया है मैंने। सो दिस इज़ माय वन शॉट। ये सब मैंने करा है वन शॉट देख के, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मोस्टली तो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस वन शॉट से ही हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें NCERT को छोड़ना नहीं है बिकॉज क्लास 10th है। सो लेट्स गो। अब मैंने सोचा है कि 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं NCERT करूँगी। 5 मिनट का बोल के आराम से 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ एग्ज़ाम्पल्स करने। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स करने स्टार्ट कर दिया है। मैंने सोचा है कि पहले मैं करूँगी इस पूरे चैप्टर के एग्ज़ाम्पल, और पूरे 7 एग्ज़ाम्पल है इस चैप्टर के। एंड देन उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज भी गेस व्हाट, इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। 1.1 में 7 क्वेश्चन है और 1.2 में 3, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेट्स गो। तो मेरे एग्ज़ाम्पल्स हो चुके हैं ख़त्म और अब मैंने एक्सरसाइज 1.1 करनी शुरू कर दिया है एंड आधी तो मैंने कर ही लिया है। मुझे बस लगा था कि ये छोटी सी ही होगी, बट गेस व्हाट, ये सारी ऐसे LCM करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन को करने के बाद रीचेक भी कर रही हूँ। वैसे तो मुझे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि पूरी वन शॉट मैंने अच्छे से देख ही ली थी। सो और शोभित भैया की वन शॉट देखो और कुछ समझ ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और एक एक करके मैं सबके आंसर चेक करती जा रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह में या फिर फैक्टर निकालने में गलती हो जाती है। तो मैंने आधी से ज़्यादा तो काम कर ही लिया है। तो ये सब मैंने अभी बैठ कर करा है फटाफट से। आई थिंक सो एक क्वेश्चन और बचा है क्योंकि इसमें मैंने बताया था 7 क्वेश्चन है एंड मैंने 6 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो चलो बाकी के भी क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ आपसे।
सो फाइनली पूरे 1 घंटे बाद, यस, पूरा 1 घंटा लगा है इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने में। मुझे लगा ये एक्सरसाइज छोटी होगी, ऐसे देख के छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ऐसे मुझे देख के लगा कि छोटी सी ही होगी, लेकिन ये छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें। तो पूरे 1 घंटे बाद मेरी फाइनली 1.1 ख़त्म हो चुकी है एंड मैंने 1.2 भी स्टार्ट कर दी थी उसी टाइम। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करूँगी, लेकिन फिर वो होता है ना, हैबिट हो गई हाथ को लिखने के लिए, तो अगर मैं उठती तो वो 5 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में बदल सकता था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और 1.2 भी मैंने स्टार्ट कर दी है। कि मैंने कहा था कि 1.2 छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है गाइस। इसको करने में भी मेरे को आधा घंटा तो लग ही गया, मिनिमम बता रही हूँ मैं, आधे घंटे से ऊपर ही हो गया था। तो ये पूरा चैप्टर मुझे 1 घंटा 30 मिनट में कंप्लीट हुआ है, ये मेरा पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से विद एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। क्योंकि इसमें जो ये वाले क्वेश्चन थे ना कि प्रूफ 1/√2 इरेशनल है कि नहीं, √3 इरेशनल है कि नहीं, तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे वो 2-2 पेज के तो मैक्सिमम भी थे ही, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इन क्वेश्चंस को करने में, लेकिन मज़ा आया। अब फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी से ख़त्म हो चुका है। ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, बट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, सम मोस्ट रिपीटिंग टर्म्स जो इसमें आ ही रही थी, मतलब जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे ना, उसमें तो √3, √2 और √5 तो मेनली बार बार ही आया जा रहा था। जो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी थे 6 + √2 और 7 √5, इसमें भी देखो √5 को हमें दोबारा ये रैशनल प्रूफ करना पड़ा। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी हमें √2 दोबारा से इरेशनल प्रूफ करना पड़ा। तो इसलिए मोस्टली ये 3 ऐसे नंबर्स हैं, ये तो आ रहे थे प्रूफ करने वाले में। और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस चैप्टर में समझनी है इज़ बेसिकली ओवरव्यू इज़ दैट कि HCF एंड LCM और उनका रिलेशन A + B वाला, एंड ये इफ़ P डिवाइड्स A² देन इट ऑल्सो डिवाइड्स A। ये हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है फिनिश। और अब मैंने डिसाइड किया है कि 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम ये जो चैप्टर नंबर 1 हमने डे 1 में पढ़ा था उसकी थोड़ी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह रीड आउट कर ले। लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में, क्योंकि अभी हमने बहुत मेहनत कर लिया है और मैंने ही कहा था डे 1 में कि रोज़ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए अब आपसे मिलते हैं 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। 5 मिनट का ब्रेक बोलकर 10 मिनट का दोबारा से ब्रेक लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ एंड मैंने स्टार्ट कर दी है थोड़ी बहुत। ये जो बैक एक्सरसाइज दे रखी है ना ग्रामर वाली, वो मैंने करनी स्टार्ट कर दिया, ये कर लिया है। और ये बहुत सारे आगे भी दे रखे हैं, मेटाफोर वाली भी दे रखी है, ये सारी अभी मैं करूँगी। तो मिलते हैं ये सब करने के बाद। तो फाइनली ये वाला काम भी मैंने कर लिया है एंड अब मैंने सोचा है कि जो चैप्टर नंबर 1 हमने डे 1 में पढ़ा था साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके थोड़े इंडेक्स क्वेश्चन कर लूँ। बट फिर आई थिंक कि अब बहुत देर हो चुकी है पढ़ते वक्त, थोड़ा सा मैं आलस सा आ गया, थोड़ा सा कंफर्ट मोड ज़्यादा हो गया 5-10 मिनट के ब्रेक में। तो इसलिए मैंने सोचा है कि वो अभी हम देखते हैं करते हैं या नहीं करते थोड़ी देर में। सो लेट्स। तो अब मैं अपने मोस्ट कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ। अब मेरे से और नहीं पढ़ा जाएगा, सॉरी। मैंने डिसाइड तो किया था कि आज मैं साइंस के एटलीस्ट इंडेक्स क्वेश्चन तो कर ही लूँगी वो चैप्टर नंबर 1 के, लेकिन इतनी देर की वन शॉट देखने के बाद मेरे जो है आइज़ पे प्रेशर पड़ गया है एंड मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा थक चुका है। अब मेरे से और पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि साइंस के इंडेक्स क्वेश्चन हम करेंगे कल। ऐसा पता क्यों है? अब तुम लोग बोलोगे 2 घंटे की तो है, इतना तो चलता ही है ये वो, लेकिन अब क्या हुआ है ना, 2 घंटे की तो मैं देख लेती हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज मेरे को परेशानी इसलिए हुई क्योंकि जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे तब मैं वन शॉट देख रही थी, मैराथन्स देख रही थी, नेक्स्ट टॉपर की चल ही रही थी क्लास 9 की, आप सब लोगों को भी पता होगा। तो तब तो मेरी हैबिचुअल बन गई थी देखने की, 5 घंटे की होती थी, 4 घंटे की भी होती थी, आप लोगों को तो पता ही होगा नेक्स्ट टॉपर वालों को, तो मैं देख लिया करती थी। लेकिन अब जब से एग्ज़ाम ओवर हुए हैं, ओनली एंड ओनली मस्ती वाला मोड ऑन हो गया था, टीवी फ़ोन यही सब चलता रहा था, तो ज़्यादा पढ़ाई तो हो ही नहीं रही थी उस टाइम। तो इसलिए जो मेरी हैबिचुअल थी वो ख़त्म हो गई थी और आज मुझे इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मेरी आइज़ में पेन होना शुरू हो गया था 1-1.5 घंटे के बाद ही। लेकिन फिर मैंने कहा
सोचा कि चलो देख लेते हैं, काम ख़त्म करते हैं, चैप्टर ख़त्म करते हैं। छोटू सा चैप्टर था, तो हमने चैप्टर आज मैथ्स का ख़त्म करा है। इंग्लिश के चैप्टर 1 की हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करी है एंड आई थिंक सो अब हम बाकी का काम डे 3 में करेंगे। एंड मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को एक होमवर्क देती हूँ, पता नहीं वो मैं कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं यार, लेकिन तुम भी कर लेना, मैं भी कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर पाऊँ। तो डे 3 तक मैंने सोचा है कि मैं अपना हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो है वो रीड आउट करके रखूँ, काव्यखंड वाला। तो पहले मैंने सोचा है कि काव्यखंड का चैप्टर है तो एक काव्यखंड का ट्राई कर लेते हैं, बाकी जो हमें समझ आए। जैसे काव्यखंड ज़्यादा मुश्किल लगी तो पहले गद्यांश खत्म करेंगे फिर काव्यखंड, तो इसलिए काव्यखंड का चैप्टर नंबर 1 एक बार रीड आउट करके रखेंगे हम लोग सब लोग। एंड उसके बाद हम मिलेंगे डे 3 ऑफ माई क्लास 10th जर्नी, जिसमें और एनर्जी के साथ आएंगे और मेहनत करने का ट्राई करेंगे। लेकिन यार तुम लोग ये ध्यान रखना, देखो बोर्ड्स हैं एंड इस टाइम क्या हो रहा है, मैंने भी सोचा था कि क्लास 10th होएगी, अच्छे से पढ़ूंगी, बोर्ड्स होंगे, लेकिन पता है क्या है, हमारी हैबिट ही ख़त्म होगी। ये जो एग्ज़ाम ब्रेक बीच में आ गए ना, आफ्टर एग्ज़ाम ब्रेक, उसमें हमारी हैबिट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। इसलिए जो हमारी कंसिस्टेंसी लेवल है ना वो भी बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया। मेरा तो मैं तो बस बता नहीं सकती कितना कम हो गया। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो यार। एंड आई होप, बस यही होप कर रही हूँ मैं कि बैच स्टार्ट होने से पहले, मतलब 1 अप्रैल स्टार्ट होने से पहले या 1 अप्रैल तक मेरे अंदर थोड़ी कंसिस्टेंसी आ जाए, ताकि जब बैच स्टार्ट हो थोड़ी कंसिस्टेंट होके अच्छे से देखूँ और बैकलॉग्स ना बने, क्योंकि बैकलॉग्स बनते तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन रिलेट विद मी, बैकलॉग्स जब बन जाते हैं तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आई होप, आई विश कि जब बैच स्टार्ट हो, बैच की क्लासेस स्टार्ट हो, तब तक कंसिस्टेंट हो जाऊँ मैं थोड़ी। बट उसके बीच में अभी एक चीज़ और बाकी है, जो हमारा रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट भी आएगा उसी के बीच में, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब मिलते हैं डे 3 ऑफ क्लास 10th जर्नी। क्लास 9 ही मुँह से निकल रहा है, बट नहीं, क्लास 10th जर्नी में डे 3 में अब हम मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।